दो तीन बातें दिल से कहनी है आपको। सुना होगा आपने बहुत सी कहानियां, बहुत से चैनलों पर डर का नाम लेकर किस्से सुनाए जाते हैं, लेकिन वो सब बस सुनने भर के होते हैं। असली दर्द, असली खौफ, आपकी रूह तक उतर जाने वाला डर सिर्फ भूत की कहानी 33 नूर आलम के साथ पर ही मिलता है। ये वो जगह है जहां कहानियां आपकी सांसें रोक देती है, दिल की धड़कनें तेज कर देती है और रात को नींद छीन लेती है। अगर आपको यहां मजा नहीं आया, डर महसूस नहीं हुआ, तो इस चैनल का नाम आप खुद बदल दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल वादा करता है कि ऐसी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। हर नए वीडियो के साथ एक नया जख्म, एक नया खौफ आपकी रूह को छू कर जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आएगा वह अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर दिल की धड़कनें तेज हुई, डर ने वाकई मजा दिया, तो लाइक दबाकर हमें बताइए, क्योंकि बुक की कहानी 33 नूर आलम के साथ पर डर कभी खत्म नहीं होता। अब तैयार हो जाइए और कहानी के अगले अंधेरे मोड़ की ओर। रात का घना अंधेरा था, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। कभी कभी बिजली चमकती और उसके साथ साथ दूर कहीं गड़गड़ाहट सुनाई देती। सड़क सुनसान थी। मैं अपने ट्रक को धीरे धीरे हाईवे पर दौड़ा रहा था। इंजन की घर घर आवाज और टायरों की घिसटती हुई रगड़ ही माहौल को तोड़ रही थी, वरना हर ओर ऐसा सन्नाटा पसरा था मानो पूरी दुनिया सो चुकी हो। उस रात का सफर अलग था, क्योंकि मालिक ने कहा था कि आज का माल खास है, इसे किसी भी हालत में शहर पहुंचाना है। देर न करना, रास्ते में कहीं रुकना मत, न देखने की कोशिश करना, बस गाड़ी चलाते रहना। मैंने जब पूछा कि आखिर लदा क्या है, तो वह सिर्फ इतना बोला, जिसे देखना तुम्हारे बस की बात नहीं है। गाड़ी चला सकते हो तो चलाओ, वरना छोड़ दो। और मैं जानता था कि ऐसे समय ज्यादा सवाल करने से नुकसान होता है, इसलिए चुपचाप ट्रक ले लिया। जैसे ही ट्रक चला, मुझे शुरू से ही अजीब सा वजन महसूस हुआ। गाड़ी भारी थी, मगर सामान का अंदाजा नहीं हो रहा था। इंजन पर दबाव था, लेकिन माल खुला नजर नहीं आता था। धीरे धीरे मैं सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था, मगर जैसे जैसे रात गहराने लगी, माहौल बदलने लगा। जंगल का इलाका शुरू हुआ। सड़क दोनों तरफ से ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरी थी। ऊपर से शाखाएं आपस में मिलकर अंधेरे का एक सुरंग जैसा रास्ता बना रही थी। हेडलाइट की रोशनी थोड़ी दूर तक जाती और फिर निगल जाती। हवा में अचानक ठंडक बढ़ने लगी। ऐसा लगा मानो मैं किसी अदृश्य सुरंग में प्रवेश कर चुका हूं। कुछ किलोमीटर चलने के बाद ट्रक के पीछे से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई खटखटा रहा हो, कोई लकड़ी घसीट रहा हो, कोई फुसफुसा रहा हो। मैं बार बार रियर व्यू मिरर में देखता, लेकिन पीछे घना अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं देता था। आवाजें बढ़ती जा रही थी। कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज आती, कभी किसी बूढ़े की कराह, कभी हंसी जो कान के पर्दे फाड़ दे। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। मैंने रेडियो ऑन करने की कोशिश की, मगर उसमें से भी सिर्फ कराह जैसी आवाजें निकल रही थीं, जैसे भूतिया सुर ताल मिलाकर चीख रहे हों। अचानक ट्रक का पिछला दरवाजा जोर से हिलने लगा। मैं घबराया और तुरंत एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक तेज दौड़ने लगा, मगर डर पीछा नहीं छोड़ रहा था। तभी मेरी नजर साइड मिरर पर पड़ी और मैं सुन्न रह गया। सफेद कपड़े में एक औरत बिना पैर जमीन पर रखे हवा में उड़ती हुई ट्रक के साथ साथ चल रही थी। उसके लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे, चेहरा ढका हुआ था और उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थी। मेरी सांसें रुकने लगीं। मैंने आंखें झपकाई तो वह औरत अचानक गायब हो गई। मैं थोड़ा संभला, लेकिन अगले ही पल खिड़की से देखा तो वही औरत कांच से चिपकी हुई थी। उसका चेहरा बिना त्वचा का, सिर्फ हड्डियों और खून से सना हुआ था। मैं चीखते चीखते रह गया। ट्रक तेज भाग रहा था, मगर वह औरत अब कभी छत पर, कभी ट्रक के बोनट पर, कभी साइड में तैरती रहती। हर बार उसकी शक्ल बदलती, कभी जवान और सुंदर, कभी बूढ़ी और झुर्रियों से भरी, कभी खोपड़ी जैसी खाली। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि यह सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि पूरा ट्रक आत्माओं से भरा है। हर कोने से अलग अलग आवाजें आती, जैसे कोई कह रहा हो, हमें छोड़ दो, हमें मुक्ति चाहिए, तुम हमें कहां ले जा रहे हो। मैंने महसूस किया कि ट्रक का बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों अदृश्य साए मेरे ट्रक पर चढ़ गए हों। हर मोड़ पर लगता कि गाड़ी पलट जाएगी, मगर किसी अनजानी ताकत से ट्रक चलता जा रहा था। बीच बीच में सड़क पर अजीब आकृतियां दिखाई देती, जैसे सफेद साए हाथ फैलाकर खड़े हो
और जब पास पहुंचता तो गायब हो जाते। कुछ दूर जाने के बाद मैं बहुत थक गया। नींद और डर दोनों मुझे जकड़ रहे थे। तभी सड़क किनारे एक पुराना ढाबा दिखाई दिया। मैंने सोचा कुछ देर रुक जाऊं। जैसे ही गाड़ी रोकी, ढाबे से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसने मेरी ओर देखा और कहा, बेटा, ज्यादा देर मत रुकना। ये गाड़ी सुरक्षित नहीं है, जल्दी निकल जाओ, वरना तुझे भी छोड़ेंगे नहीं। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले वह बूढ़ा धुएं में बदल कर गायब हो गया। मैं घबराया, तुरंत ट्रक चालू किया और आगे बढ़ गया। अब हालत और बिगड़ती जा रही थी। अचानक सड़क पर एक बड़ा श्मशान घाट आया। चारों ओर चिता की राख बिखरी थी और ट्रक जैसे ही उसके पास पहुंचा तो अंदर से चीखों का ऐसा तूफान उठा कि मेरे कान फटने लगे। ट्रक अपने आप रुक गया, इंजन बंद हो गया और फिर मैंने देखा ट्रक के पीछे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था और उसमें से सफेद साए निकलकर श्मशान की ओर जाने लगे। वे सब हवा में तैरते हुए राख पर जा बैठे। कुछ रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ जंजीरें घसीट रहे थे। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़की और सैकड़ों भूत एक साथ मेरी ओर झपट पड़े। मैं चीख पड़ा। इंजन अपने आप चालू हो गया और ट्रक बेकाबू होकर आगे भागा। मैं बस स्टीयरिंग पकड़े कांप रहा था, आंखों में आंसू थे और दिल धक धक कर रहा था। सुबह होते होते मैं शहर पहुंचा। मालिक को फोन किया। उसने वही कहा, जहां बोला था वहां खड़ा कर दो और पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने गाड़ी उसी जगह लगाई। तभी कई साधु आए। उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू और राख थी। वे जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। ट्रक हिलने लगा, चीखें गूंजने लगीं और फिर अचानक ट्रक का दरवाजा फटा और सारे सफेद साए आसमान में उड़कर गायब हो गए। उस दिन मुझे समझ आया कि मैंने पूरी रात उन आत्माओं को डोया था। मैं जिंदा होते हुए भी मौत का साथी बन गया था। उसके बाद से मैंने कसम खा ली कि बिना देखे, बिना समझे कभी कोई माल नहीं उठाऊंगा, क्योंकि सड़क के हर सफर पर सिर्फ सामान नहीं होता, कई बार रूहें भी लदी होती हैं और उस सफर का ड्राइवर हमेशा डर और मौत की दहलीज पर खड़ा होता है।